क्या आप करोड़ों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को खतरे में डाल दोगे? और ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फायदा ही क्या है जहां पर पेपर लीक्स और चीटिंग हो रही है? सब आज मैं तुम्हें एसएससी प्रिपरेशन का वो डार्क ट्रूथ बताने वाली हूँ जो कोचिंग वाले भी नहीं बताते, जो टॉपर्स ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते और जो सुन के शायद तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो या तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे या फिर वही गलती रिपीट करके रहोगे। सच बताओ, तुम भी उन लोगों में से हो ना जो रोज़ प्लान बनाते हो, कल से सीरियस हो जाऊंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा और फिर 2-3 दिन बाद सब वापस नॉर्मल हो जाता है। टेलीग्राम, रील्स, रैंडम पीडीएफ्स और तुम्हें लगता है तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। रियलिटी, तुम बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं। एसएससी का पहला डार्क ट्रूथ, कंपटीशन तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। प्रॉब्लम सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम है उन सीरियस एस्पिरेंट्स की जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर रहे हैं और तुम सिर्फ लेक्चर देख रहे हो। तो सच ये है, तुम रेस में हो ही नहीं। दूसरा डार्क ट्रूथ ये है, एसएससी मोटिवेशन से क्लियर नहीं होता है, एसएससी कंसिस्टेंसी से क्लियर होता है। तुम 10 दिन में 10 घंटे पढ़ के हीरो नहीं बनोगे, तुम 100 दिन 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लाओगे और ये बोरिंग है। इसीलिए 90% लोग यहीं हार जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, लास्ट 7 दिन में तुमने कितने मॉक्स लगाए? अगर आंसर 0 है, 1 है, तो तुम तैयारी नहीं कर रहे, तुम एक इल्यूजन में। अब बात करते हैं तीसरे डार्क ट्रूथ के बारे में। मॉक से डर लगता है, इसीलिए लोग फेल होते हैं। लोग कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मॉक दूंगा, पर रियलिटी ये है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। मॉक्स तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाते हैं और इंसान सच से भागता है। मैं जानती हूँ कि प्रेशर है, फैमिली का, कंपैरिजन का, बस सबसे बड़ा प्रेशर खुद से एक्सपेक्टेशन का है। कभी लगता है शायद ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना, पर सच ये है, प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में है। अब बात करते हैं, गेम बहुत सिंपल है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तुम्हें पैटर्न सिखाएंगे, मॉक्स तुम्हें रियलिटी दिखाता है, एनालिसिस तुम्हें इम्प्रूव करता है और डिसिप्लिन तुम्हें सिलेक्ट करता है। ना फैंसी नोट्स चाहिए, ना 10 टीचर्स चाहिए, सिर्फ एक क्लियर सिस्टम चाहिए। और सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि एसएससी क्लियर करना मुश्किल नहीं है, पर सीरियसली प्रिपेयर करना मुश्किल है। और जो ये मुश्किल काम कम कर लेता है, सिलेक्शन उसका पक्का होता है। अब सुनो, अभी तक तुम्हें मैंने रियलिटी बताई है। अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट एक्शन प्लान बताती हूँ जो तुम्हें एवरेज से उठाकर सीरियस एस्पिरेंट बना देगा। स्टेप नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से स्टार्ट करो। हर सब्जेक्ट का लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाओ और पैटर्न को समझो, क्या रिपीट हो रहा है, कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं। यही तुम्हारा रियल सिलेबस बनेगा। स्टेप नंबर 2, डेली मॉक्स या सिलेक्शन टेस्ट हो। रोज एक फुल मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, पर रोज एक सिलेक्शनल टेस्ट तो हो सके तो। मॉक्स तुम्हें इम्प्रूव नहीं करती, मॉक्स एनालिसिस तुम्हें इम्प्रूव करती है, तो मॉक का एनालिसिस जरूर करो। स्टेप नंबर 3, अगर तुम एनालिसिस करोगे तो ये एक गोल्ड के बराबर होगा, क्योंकि हर मॉक टेस्ट के बाद 2 घंटे का एनालिसिस करने से क्या होगा, तुम ये जानोगे कि क्या गलत हुआ, गेस था या कॉन्सेप्ट वीक था। एक कॉपी बनाओ, मिस्टेक कॉपी, और उसमें सिर्फ अपनी गलतियां लिखो। ये कॉपी तुम्हारी सिलेक्शन की बनेगी। स्टेप नंबर 4, अपने सोर्सेज को लिमिटेड करो। एक सब्जेक्ट एक सोर्स, ज़्यादा टीचर ज़्यादा बुक्स होंगी तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। सिंपल रखो, स्ट्रांग रखो। स्टेप नंबर 5, डेली एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाओ। फिक्स टाइम पे उठना, फिक्स स्लॉट्स में पढ़ना, चाहे मन करे या ना करे। यही डिफरेंस है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में। अगर आप ऐसे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। अब सुन लो कि क्या नहीं करना है। रैंडम पीडीएफ्स को कलेक्ट करना बंद करो, हर नए टीचर के पीछे भागना बंद करो, सिर्फ मोटिवेशन देखना बंद करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपैरिजन बंद करो। क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन कल वाले तुमसे है। अगर आज तुम कल से बेटर हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो। और याद रखना, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है पर रिजल्ट एक्साइटिंग होता है।
अगर तुम सच में सीरियस हो तो आज से एक काम करो, नेक्स्ट 7 दिन का एक चैलेंज लो। रोज पढ़ना है, रोज टेस्ट देना है और रोज एनालिसिस करना है। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अगर तुमने ये 7 दिन ऑनेस्टली कर लिया तो तुम खुद में डिफरेंस फील करोगे। कमेंट में ज़रूर लिखना 7 डे चैलेंज एक्सेप्टेड। और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बात करेंगे हम कि कंप्लीट रोड मैप क्या होने वाला है। मैं आपको प्रॉपरली टाइम टेबल जो है वो बना के दूंगी। थैंक यू गाइस।